हाँ तो भाई ये सीन ऐसा है कि 2 साल की अनथक टोपी ड्रामों के बाद हम अनाड़ी बने शिकारी और सवार हो गए बोट पर फिश पकड़ने के लिए। और प्रोग्राम बनने के साथ ही मुख्तलिफ खलीफाओं से पता चलना शुरू हुआ कि ये तो शिकार का मौसम ही नहीं है, हम तो बिल्कुल गलत मौसम में शिकार के लिए जा रहे हैं। हमारे हाथ ख्वारी के सिवा कुछ नहीं लगेगा। अब चूंकि यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 साल लग चुके थे, हम मजीद अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने फैसला किया कि शिकार लगे या ना लगे, कम से कम एक एडवेंचर तो हो ही जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं। यूं हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ 9 अगस्त 2025 की सुबह 4:30 बजे से। एक्साइटमेंट सब में ऐसी थी जैसे कोई तरसा हुआ 2 साल बाद अपनी बेगम से मिलने जा रहा हो। क्योंकि हम सब दोस्त ही पहली दफ़ा ज़िंदगी में बोट पर सफ़र करने जा रहे थे, तो हमने सेफ लोकेशन मैंग्रोव्स का इंतखाब किया और रवाना हो गए। शुरू में तो ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प था। हम दिलों में अपने डर छुपाए एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। और मंजिल करीब आते देखकर हमारी कश्ती के पायलट मिस्टर आसिफ भाई, जिन्हें इनकी लैंग्वेज में मकावा या नकावा इस तरह का कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी डोरें तैयार कर लें जिसमें हमने अपनी फ़िश पकड़नी है। और जो यूट्यूब वीडियोस देखकर हमने कांटे बांधना सीखे थे, उसका भरपूर इस्तेमाल कर कर हमने अपनी डोरें तैयार की। और फिर तकरीबन 3 घंटे बोट चलाने के बाद हमारे नकावा भाई ने एक लोकेशन पर जाकर बोट को स्टॉप किया और कहा आप लोग अपना शिकार शुरू करें। हमारी बोट के पायलट के साथ एक को पायलट भी मौजूद थे, जिन्हें मैंने ये जिम्मेदारी दी कि वो मुझे मेरे कांटों पर बेट लगाकर या चारा लगाकर मुझे मुसलसल देंगे। जैसे ही हमारे को पायलट ने मुझे चारा लगा कर दिया तो मैंने डोर पानी में फेंकी और भाइयों यकीन करो, विद इन 5 मिनट्स आपके भाई ने एक मछली पकड़ ली। भाई भाई का पहला दाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे बना। यकीन करें ये एक ऐसा मोमेंट था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। और कहते हैं कि शिकार नसीब का होता है। देखते ही देखते हमारे सभी दोस्तों को तकरीबन फ़िश लगना शुरू हो गई। हमें तो इवन फ़िश के नाम तक भी नहीं पता थे। अगर आप में से किसी भाई को इस फ़िश का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें सिर्फ इतनी टेक्निक बताई गई थी कि जब आपकी डोर हिलने लगे तो आपने उसको हुक कर देना है। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अब हम हर 5 मिनट बाद एक फ़िश पकड़ रहे थे और हमारी खुशी का कोई हाल नहीं था। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि भाई साहब मेरी तो हवा ही निकल गई, क्योंकि हमारे को पायलट जो कि बिल्कुल मेरे बराबर में बैठे हुए डोर कर रहे थे, उनकी डोर में एक सांप आ गया। क्योंकि हमारे को पायलट बहुत ही एक्सपर्ट और प्रो शिकारी थे, तो उन्होंने बड़े तरीके से उस सांप को वापसी पानी में रुखसत किया और मेरी सांस में सांस वापस आई। अबे इसका चारा बना लेंगे ना। फिर हमने लोकेशन चेंज करने का फ़ैसला किया और मज़ीद 1 घंटा ट्रैवल कर कर एक नई लोकेशन पर पहुँचे। इस लोकेशन पर पहुँचने के बाद तो जैसे हमारे पायलट ने मछलियों को फ़ोन किया और बैक टू बैक मछलियाँ निकालना शुरू हो गए। इस वक्त तक तकरीबन दोपहर के 1 बज चुके थे और सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा की जाए, उसके बाद मछलियों की खबर ली जाए। लंच से फारिग होने के बाद भी हमने काफ़ी मछलियाँ पकड़ी और ये तो एक रेड कलर की मछली हमारे डोर में आई। अगर किसी भाई को इस मछली का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रेड कलर की मछली इतनी खूबसूरत थी कि पहले तो हमें लगा शायद ये किसी एक्वेरियम की मछली है और गलती से समंदर में आ गई, लेकिन हमारे नाकवे भाई के बताने के बाद हमें मालूम हुआ ये तो समंदर की ही मछली है। फिर हमारे को पायलट को भी थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने एक मछली पकड़ कर दिखाई दी। साथ में मेरे दोस्त को भी उसी वक्त एक और मछली आई। फिर कुछ देर बाद जब मछलियाँ भी लंच टाइम पर चली गई और हमारी डोर में आना बंद हो गई, तो हमारे नाकवे भाई ने बोला कि चलो किसी नई लोकेशन पर चलते हैं। अभी तक तो हम उन खलीफाओं की बातों पर बहुत हंस रहे थे जिनका कहना था कि शिकार का बिल्कुल भी मौसम नहीं, पानी बहुत तेज़ होता है और शिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब अनाड़ी होने का हमारा ये लेवल था कि खुशी से हम डोर खींच रहे थे कि बहुत ही कोई बड़ी मछली हमारे डोर में फंस चुकी है, लेकिन जब ऊपर आया तो वो एक झाड़ का टुकड़ा था। खतरनाक चाल है, अभी देखते हैं, ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये आसिफ भाई का धनिया, ये मेरा ख्याल है ये किस्सर होना चाहिए। किस्सर नहीं है। अबे किस्सर है। और इतना बड़ा पहचान देख। किस्सर है, किस्सर ये झाड़ी पकड़ के लाए मेरे भाई। ये झाड़ी बाहर निकाल के दिखा यार, झाड़ी ऐसे मजा नहीं आ रहा था, लेकिन ये निकल गया ये मेरे। और अपनी थर्ड और आखिरी लोकेशन पर पहुंचकर खलीफा हजरात की बात हमें दुरुस्त लगने लगी, क्योंकि पानी वाकई बहुत तेज़ था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद फाइनली हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ से वापसी का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन यार
जगह जितनी पुरसकून थी ना, ज़बरदस्त मज़ा आ गया यहाँ पर। जितनी पूरे दिन की थकान थी वो सब उतर गई थी यहाँ लोकेशंस को और व्यूज़ को देखकर। मतलब क्या कुदरत है मेरे रब की कि समंदर के बीचों बीच जंगल मौजूद था और अब फाइनली वो सफ़र शुरू होने वाला था जिसका हम सबके दिल में डर मौजूद था, लेकिन ज़ाहिर कोई नहीं कर रहा था। हमारी हालत देखते हुए हमारे कैप्टन साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप लोग लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। भाई साहब, कश्ती जो है 3 से 4 फुट तक ऊपर उठती और नीचे गिरती। हम लोग तो यकीन करें कलमा पढ़ चुके थे। और फिर तकरीबन कोई 1.5 घंटे बाद जाकर पानी कुछ बेहतर हुआ, उसकी लहरें बेहतर हुई और कश्ती हमारी पुरसुकून हुई और हमारी सांसों में सांस आई। और इस तरह बिलाखिर खैर व आफियत से हमारे 2 साला मंसूबे का इख्तिताम हुआ। और ये हैं वो कुछ मछलियाँ जो हमने शिकार की। इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखने के बाद तो हम सब अनाड़ी खुद को शिकारी समझ रहे थे। एक्सपर्ट हजरात देखकर रहनुमाई फरमाए कि फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से ये शिकार कैसा रहा। यार बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।